नमस्ते। आज बात करते हैं वर्क प्लेस सेफ्टी के दो बहुत ही ज़रूरी टूल्स जेएचए और एसएचए के बारे में। चलिए समझते हैं ये क्या है और क्यों इतने ज़रूरी है। तो सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये साइट पर एक्सीडेंट होते ही क्यों हैं? कभी सोचा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। और जवाब सच कहूं तो बहुत सीधा सा है, क्योंकि हम काम शुरू करने से पहले उसमें छिपे खतरों को पहचानते ही नहीं हैं। और बस इसी एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना दो बहुत कारगर तरीके बनाए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं एसएचए को। इसे ना आप ऐसा मान सकते हैं कि ये पूरी साइट का एक सेफ्टी मैप है। इसका पूरा नाम है साइट हैजर्ड एनालिसिस। अब ये क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी एक काम को नहीं देखते, बल्कि पूरी की पूरी वर्क साइट पर, मतलब कोने कोने में जितने भी छुपे हुए खतरे हो सकते हैं ना, उन सब की पहचान करते हैं। अच्छा, अब कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि साइट पर घूमती हुई गाड़ियां, खुली पड़ी बिजली की तारें, या फिर कहीं खुदाई चल रही हो, या कोई ऐसी जगह जिसकी ठीक से बैरिकेडिंग न की गई हो। ये सब एसएचए के अंदर आते हैं। मतलब एसएचए हमें एक बर्ड्स आई व्यू देता है, एक पूरी तस्वीर कि भाई पूरी साइट पर खतरा कहाँ कहाँ मौजूद है। ठीक है, तो ये तो हो गई बड़ी पिक्चर, मतलब पूरी साइट की बात। अब थोड़ा जूम इन करते हैं और किसी एक खास काम पर फोकस करते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है जेएचए की, यानी हर एक जॉब के लिए एक स्पेशल सेफ्टी प्लान। जेएचए यानी जॉब हैजर्ड एनालिसिस। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये किसी एक सिंगल जॉब से जुड़े खतरों को पहचानने का तरीका है। इसमें होता क्या है, हम उस काम को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ देते हैं। इससे फायदा ये होता है कि हर स्टेप में क्या खतरा है उसे आसानी से पकड़ा जा सकता है और उसे कंट्रोल भी किया जा सकता है। तो सवाल उठता है कि जेएचए की जरूरत पड़ती कब है? सोचिए, जैसे ऊंचाई पर कोई काम करना है, या वेल्डिंग हो रही है, या फिर कोई बहुत भारी सामान उठाना है, या किसी मशीन की मेंटेनेंस करनी है। ये जितने भी काम है ना, इन्हें शुरू करने से पहले एक डिटेल जेएचए बनाना कंपलसरी है। जरूरी ही नहीं, अनिवार्य है। चलो इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो काम है ऊंचाई पर चढ़ना, तो स्टेप 1 काम क्या है? ऊंचाई पर काम करना। ठीक है। स्टेप 2, इसमें खतरा क्या है? सबसे बड़ा खतरा है गिरने का। सही है। तो फिर स्टेप 3, इसे कंट्रोल कैसे करेंगे? भाई फुल बॉडी हार्डनेस पहनेंगे, लाइफलाइन का इस्तेमाल करेंगे और सुपरविजन रहेगा। बस यही तो है जेएचए, काम शुरू होने से पहले ही एक रेडी टू यूज सेफ्टी प्लान। तो अब तक हमने शाह और जेएचए दोनों को अलग अलग समझ लिया। चलो अब ये काम करते हैं, दोनों को साइड बाय साइड रख के देखते हैं, ताकि इनके बीच का जो फर्क है ना, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। देखिए कितना साफ फर्क है। पहला है स्कोप, यानी दायरा। एसएचए का दायरा है पूरी की पूरी वर्क साइट, जबकि जेएचए का दायरा सिर्फ एक सिंगल जॉब तक ही है। दूसरा है फ्रीक्वेंसी, मतलब ये कब कब होता है। एसएचए को रोज चेक किया जाता है, क्योंकि साइट के हालात रोज बदल सकते हैं। लेकिन जेएचए हर नए काम को शुरू करने से ठीक पहले बनाया जाता है। तो बात सीधी सी है, एसएचए है पूरी साइट की सेफ्टी और जेएचए है उस साइट पर होने वाले हर एक काम की सेफ्टी। अच्छा, अब एक सवाल मन में आ सकता है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? क्या ये सिर्फ कागजी कार्रवाई है, मतलब सिर्फ फॉर्म भरने वाला काम? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनका मकसद बहुत साफ है। सबसे पहला तो एक्सीडेंट्स को रोकना। दूसरा, जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें पहले से पता हो कि वो क्या रिस्क ले रहे हैं। हाँ, क्लाइंट और सेफ्टी ऑडिट पास करने में भी ये मदद करते हैं, लेकिन इन सबसे ऊपर एक वजह है, और वो ये है कि हर कोई काम खत्म करके सेफ्टी के साथ अपने घर वापस पहुंचे। और सच पूछो तो यही सबसे बड़ी और सबसे जरूरी वजह है। हर एक इंसान को, हर एक कर्मचारी को दिन के आखिर में सुरक्षित उसके घर भेजना। किसी भी सेफ्टी रूल का असली मकसद, असली गोल यही होता है। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सेफ्टी सिर्फ एक कागज का टुकड़ा या कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ये एक माइंडसेट है, एक सोच है, एक ऐसी आदत जिसे काम की जगह पर हर दिन, हर पल हमें अपनाना होता है। तो इस सारी बातचीत का जो निचोड़ है, जो सबसे जरूरी टेक अवे है, वो बस एक लाइन में है। काम शुरू करने से पहले एसएचए चेक करो और जेएचए बनाओ। मतलब काम शुरू करने से पहले हमेशा पहले एसएचए चेक करें और फिर अपने काम का जेएचए जरूर बनाएं। यकीन मानिए, ये एक छोटी सी आदत बहुत बड़े बड़े हादसों को टाल सकती है।